सुनीता विलियम्स देश वापस लौट आई हैं। ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं कि उनके वापस लौटने का या वापस न लौटने का क्या कारण था, इतना लंबा समय उन्होंने अंतरिक्ष में क्यों गुजारा और वापस लौटने की वजह से उनके शरीर पर या इतना लंबा समय अगर आप अंतरिक्ष में बिताते हैं तो आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को देख लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने खबर पे चर्चा की है। खबर के बाद हम ये देखेंगे कि बेसिकली सुनीता विलियम वापस क्यों नहीं लौट पा रही थी, उसके पीछे का क्या कारण था। फिर वैज्ञानिक प्रवास का नया रिकॉर्ड जो बना है, नए रिकॉर्ड की बात की जा रही है, तो नया रिकॉर्ड क्या है, इससे पहले के क्या रिकॉर्ड है, उन पर भी बात करेंगे। फिर वैज्ञानिक अध्ययन में किस तरह से उनका ये जो प्रवास रहा है वो योगदान देने वाला है। वैज्ञानिकों की रिकवरी कैसे होती है, यानी कि जब आप अंतरिक्ष से लौटते हैं तो आपकी रिकवरी में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं, और फिर इस घटना की इंपॉर्टेंस क्या है उस पर भी बात करेंगे। और अंत में एक सवाल भी आपके लिए होगा, जिस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये जो पूरा वीडियो है, जो पूरा विषय है, आपका जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है। आप इसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं खबर पे। तो खबर क्या है? खबर यह है कि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो हैं वो पृथ्वी पर वापस लौट गए हैं। कब गए थे अंतरिक्ष में? तो इनकी जो अंतरिक्ष की यात्रा थी वो जून 2024 में हुई थी। बोइंग स्टार लाइनर नाम का एक अंतरिक्ष यान था जिससे इन्होंने यात्रा की थी। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यात्रा हुई थी। केवल और केवल 1 हफ्ते की यात्रा थी, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याएं आई, जिन समस्याओं की वजह से ये यात्रा जो रही वो 9 महीने तक एक्सटेंड होती रही। तो अब ये ओवरऑल आपकी खबर हो जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर वो तकनीकी समस्याएं क्या थी जिसकी वजह से सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में 286 दिन, लगभग 9 महीने गुजारने पड़े। उसकी बात करते हैं। तो इनको जो भेजा गया था वो भेजा गया था आपका स्टार लाइनर, एक जहाज था जिसमें एक, आप जानते हैं कि जो भी जहाज होते हैं उसमें आपको प्रोपल्शन सिस्टम देखने को मिलता है। प्रोपल्शन सिस्टम यानी कि जहां पर आपका ईंधन मौजूद होता है। तो जब स्टार लाइनर के इस जहाज को लॉन्च किया जा रहा था तो भी उस समय इसका जो प्रोपल्शन सिस्टम है उसमें हीलियम लीक होने की समस्या जो है वो आपको देखने को मिली थी। उस समय भी समस्या आई थी। फिर उसके बाद जब आपका जो यान है वो अंतरिक्ष में पहुंचा तब भी आपको कुछ और समस्याएं देखने को मिली। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि जो यान था वो सुरक्षित तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच गया था और बीच में आपको कोई दुर्घटना देखने को नहीं मिली थी। लेकिन अब फिर उसके बाद जब ये अंतरिक्ष यान पहुंच गया तो सितंबर 2024 में स्टारलाइनर जो आपका जहाज था वो बिना यात्रियों को वापस लिए जो है पृथ्वी पर लौट आया था, क्योंकि इस बात की संभावना थी कि अगर वो जहाज वापस आता है तो उसमें कोई दुर्घटना हो सकती थी। तो ऐसे में अगर दुर्घटना की संभावना थी तो हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों को नहीं भेज सकते थे, या कोई भी एजेंसी जो है वो इस तरह का खतरा मोल नहीं ले सकती है। इसीलिए सुनीता विलियम्स और जो दूसरे यात्री थे वो इस जहाज से वापस लौट जो है नहीं पाए थे। अब उनकी वापसी के लिए कोई दूसरा विकल्प भी मौजूद नहीं था। उस समय कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था कि उनको वापस कैसे लाया जाए। तो अगला जो जहाज आने वाला था वो जहाज था आपका फरवरी 2025 में, जो कि रिसेंटली गया था। और यही फरवरी 2025 का जो मिशन है, यही मिशन आपका सुनीता विलियम्स को वापस लेकर के आया है। इसके बाद अतः ये जो आपका फरवरी 2025 का मिशन था, इसमें स्पेसएक्स का ड्रैगन यान जो है ये 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचा। और वहां से सुनीता विलियम्स और जो उनके दूसरे यात्री हैं, इसके साथ साथ 2 यात्री और जो हैं, टोटल 4 लोग इस बार पृथ्वी पर वापस आए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। तो ये ओवरऑल हमारी खबर है कि खबर में आपको क्या देखने को मिला है। सुनीता विलियम वापस लौट आई हैं, पहले क्यों नहीं लौटी थी उसकी भी हमने बात की, और अब किस तरह से लौटी हैं, अब कौन सा जहाज है। तो जहाज का आप नाम याद रखिए, ड्रैगन यान जो है किसका है, स्पेसएक्स का है। पहले स्टार लाइनर का एक जहाज था जिसकी वजह से वो फंस गई थी, फिर स्पेसएक्स के एक जहाज की वजह से उनको वापस लाया गया है। तो ये पूरी घटना है, पूरी घटना पर हमने बात कर ली है, पूरा मामला क्या आपको देखने को मिला है उस पर हमने डिस्कशन किया। अब बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना ये है कि हमारा नोएडा वाला जो कैंपस है, नोएडा वाली जो क्लासेस हैं, वहां पर नए बैचेस की शुरुआत हो रही है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो नोएडा वाला कैंपस है वहां पर मुख्य तौर पर आपको यूपीएससी की क्लासेस मिलेंगी। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप अंग्रेजी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं,
आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ये एक अच्छा बैच आपके लिए हो सकता है। तो अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट करके रखिए 8750187501। इस पर आपको इस पूरे विषय के बारे में और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। हमने देख लिया कि पूरा मिशन क्या था, क्यों वापस नहीं आ पा रहे थे। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के एक नए रिकॉर्ड की बात की जा रही है। नए रिकॉर्ड की अगर आप बात करें तो सुनीता विलियम्स और विलमोर जो हैं, इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तकरीबन 9 महीने का समय बिताया है, यानी कि लगभग 286 दिन जो हैं वो इन्होंने जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर बिताया है। अब रिकॉर्ड की अगर आप बात करें तो शेड्यूल तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने का जो रिकॉर्ड है वो अभी तक नहीं टूटा है। इससे पहले भी एक व्यक्ति रहे हैं और भी लोग रहे हैं जिन्होंने 286 से ज्यादा दिन अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में बिताए हैं या अंतरिक्ष में बिताए हैं। लेकिन अगर आप अनशेड्यूल्ड स्टे की बात करें, जो कि निर्धारित नहीं था, अप्रत्याशित था, उसमें ये पहला रिकॉर्ड है। तो पहली बार अप्रत्याशित तरीके से, अनिर्धारित तरीके से किसी व्यक्ति ने, दो लोगों ने 286 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं और इसीलिए इस नए रिकॉर्ड की बात की जा रही है। पुराने रिकॉर्ड की बात करते हैं। इससे पहले जो शेड्यूल्ड रिकॉर्ड था वो आपको देखने को मिला था। सोवियत कॉस्मोनॉट थे जिनका नाम था वेलरी पोलियाकोव। वेलरी पोलियाकोव जो थे, इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तकरीबन 438 दिन बिताए थे। तो देख सकते हैं आप कितना बड़ा रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। 438 दिन जो हैं इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गुजारे थे। 1994 से 1995 के बीच में अब तक का ये सबसे लंबा जो जर्नी रही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वो वेलरी पोलियाकोव की रही है। इसके अलावा अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो ने सितंबर 2023 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 371 दिन बिताए थे, जो कि दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। सुनीता विलियम और विलमोर के रिकॉर्ड की अगर आप बात करें तो ये इनका तीसरा मिशन था। सुनीता विलियम्स जो है वो इससे पहले 2006-7 में और 2012 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह चुकी हैं। 2006-7 में 196 दिनों के लिए और 2012 में 127 दिनों के लिए। विलमोर की अगर आप बात करें तो ये भी 2 बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा चुके हैं, एक बार 2014 में, एक बार 2015 में, और टोटल मिलाकर के इन्होंने 178 दिन माफ कीजिएगा, 178 दिन जो हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गुजारे हैं। तो ये हमने पूरे रिकॉर्ड की बात की कि रिकॉर्ड आपको पूरा क्या देखने को मिला है। अब वैज्ञानिक अध्ययन में किस तरह से जो पूरी घटना है योगदान दे सकती है, उसकी एक बार बात करते हैं। तो जो ये पूरा इवेंट हुआ है, जो पूरी घटना हुई है, उस घटना को लेकर के नासा को ये उम्मीद है कि विलियम्स और विलमोर की जो लंबी और अनियोजित यात्रा थी, इसकी वजह से दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को समझने में जो है हमें मदद मिल सकती है। यानी कि ओवरऑल अगर आप लंबा समय पृथ्वी से बाहर गुजारते हैं, पृथ्वी के वातावरण से बाहर गुजारते हैं, अंतरिक्ष में गुजारते हैं, तो आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझने के लिए ये दोनों लोग काफी मददगार साबित हो सकते हैं। तो जब आप अंतरिक्ष में रहते हैं तो आपके शरीर में आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। कौन कौन से बदलाव आते हैं? तो आपके शरीर में आपकी हड्डियों का जो घनत्व है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। मांसपेशियों की गुणवत्ता जो है वो काफी ज्यादा घट जाती है, काफी कमजोर हो जाती है। मानसिक संरचना में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। ब्रेन स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है और हृदय रोग का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में ये जो चेंज आते हैं, इन चेंजेस को समझने में हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। तो ऐसे में विलियम्स और विलमोर जो हैं, इनके ऊपर आप उन चेंजेस को समझ सकते हैं, उन चेंजेस का अध्ययन कर सकते हैं। तो इनका जो अनुभव होने वाला है, ये अनुभव वैज्ञानिकों को मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव का अध्ययन करने में भी मदद करेगा। यानी कि अगर आप पृथ्वी से बाहर इतना लंबा समय गुजारते हैं, 200 से ज्यादा दिन आपने पृथ्वी से बाहर गुजारे हैं, 9 महीने आपने पृथ्वी से बाहर गुजारे हैं, तो आपके मनोविज्ञान पर, आपकी मानसिक संरचना पर, आपके सोचने के तरीके पर, आपके बात करने के तरीके पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको भी आप इस पूरे अध्ययन के माध्यम से समझ सकते हैं। तो वैज्ञानिक लिहाज से जो घटना है, इसको आप काफी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें कि वैज्ञानिकों की रिकवरी कैसे होती है, जब पृथ्वी पर आते हैं तो वैज्ञानिक रिकवर कैसे करते हैं, उसको अगर आप समझें तो अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर लौटने के बाद गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने में काफी ज्यादा समय लगता है और कई बार जो हमारी जैविक प्रणालियां हैं वो ठीक ढंग से रिकवर भी नहीं हो पाती हैं। कई रिकॉर्ड से बताते हैं, कई अध्ययन ये बताते हैं कि जो आपकी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जब पृथ्वी पर वापस लौटते हैं तो उनकी हड्डियों को रिकवर करने में, उनको उनके शरीर के द्रव्यमान का पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर लौटने में तकरीबन 3 महीने का समय लगता है। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखें तो सामान्य स्तर पर आने में आपको 3 महीने का समय
लग सकता है। दीर्घकालिक प्रभाव की अगर आप बात करें तो बेसिकली यहाँ पर आपको लंबे समय तक प्रभाव देखने को मिलते हैं। हड्डियों का जो घनत्व है उसमें कमी के कारण आपके जो बोन फ्रैक्चर है उसका जोखिम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार आपको ये भी देखने को मिलता है कि जो लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हैं, जो लोग अंतरिक्ष में रह कर के काम करते हैं, उनके लिए कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। क्योंकि जब आप पृथ्वी पर रहते हैं तो आप यूवी रेस से बचे रहते हैं, पर जब आप पृथ्वी से बाहर रहते हैं तो आप यूवी रेस से जो है नहीं बच सकते हैं। तो यूवी रेस का खतरा जो है, कैंसर का खतरा जो है वो हमेशा आपके सामने बना रहता है। तो ये कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर हुए जो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब इस घटना की इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले नासा और दूसरी जो एजेंसीज हैं उनके लिए वैज्ञानिक बेसिकली भविष्य में वैज्ञानिक केंद्र स्थापित करने में काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये मिशन। ऐसे मिशनों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक यात्रा में रहना होगा, इसीलिए अध्ययन काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ से एक सबक भी हमें मिलता है। सबक ये है कि हीलियम लीक हो रहा था, हमें ये पता है, तो अगर हम पहले से इसको लेकर के सजग रहते, पहले से इसको लेकर के जागरूक रहते, तो बेहतर जांच करते, तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था। तो ये भी एक हमारे लिए सबक है कि हमें किसी भी मिशन को भेजने से पहले और ज्यादा जांच करनी चाहिए। तो ये हमने सीख लिया है, क्या हमें करना चाहिए। अंत में आपके लिए एक सवाल है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किस देश के अंतरिक्ष यात्री के नाम है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही जवाब क्या है वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, परिवारजनों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।